वाली बात थी तो नहीं बजाई है ढंग से। ऐसे जो नहीं थी बात उस पर बजा रहे हो। हम ये कहना चाहते हैं भैया, किसी की साधन पूर्ण, बाहर वाले जो कथा सुनने वो मत दौड़े आई हो, या बात को सुन के यहाँ भीड़ मत कर दी हो। ये बहुत गुप्त स्थान है, ये गुप्त ही अच्छा है। हमारे वृंदावन के कई गुप्त स्थान अब गुप्त नहीं रहे, अब उन सब का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो गया। हमें तो कथाओं में बोलने में बहुत भय लगता है कुछ भी गुप्त बातों को। हमारे वो इंटरव्यू पॉडकास्ट भी होते हैं, वहां पे भी एक बाबा का नाम भी नहीं बोला मैंने, बस चर्चा कर दी कि एक महात्मा है, उनको हमारे ठाकुर जी, हमारे लाल जी बात करते हैं उनसे। और ऐसे एक नहीं है, अनेक लोगों को हमने देखा है जिनसे हमारे लाल जी बात करते हैं, हमसे नहीं करते। कई लोग आते हैं मिलने, वो आके कुछ बता जाते हैं, बोला आपके लाल जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सत्य ही होती है। कई दर्शनार्थी जब मिलते हैं तो वो मिल करके ऐसी कोई बात बता देते हैं जो मुझे और मेरे लाल जी को पता, उनको कहां से पता चल गई। लाला खुद ही अपनी पोल पट्टी खोल दे। एक वैष्णव मिले मुझसे, बोले आप महाराज जी अभी ऑस्ट्रेलिया ले गए थे लाल जी को। मैंने कहा जी, वो भी यहीं साईं परिकर के थे जिनके यहां में रुका था। तो बोले महाराज जी बीच में एक दिन आप कोई शहर गए थे। मैंने कहा जी, वहां पर एक माता जी ने पूड़ी बनाई थी लाल जी के लिए, मसाला पूड़ी। मैंने कहा हाँ बनाई तो थी। वो लाल जी ने पाई नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं पाई? बोले आटा जो था वो रात का गूंदा हुआ था। मैंने भाई तुम्हें कैसे पता? बोले हमको स्वप्न में पता चला, लाल जी ने आके बताया। तो हमारे लाल जी कईयों से बात करते हैं। फिर हमने उन मैया से बात करी। मैंने कहा मैया आपके यहाँ जब लाल जी आए थे आपने पूड़ी का भोग लगाया पहले दिन? हाँ। मैंने आटा कब गूंदा था? अब वो बेचारी घबरा गई, बोली तभी गूंदा। मैंने नहीं सही बताओ, सो मैं कुछ डांट नहीं रहा हूं आपको, अब तो पा लिया हमने भी, लेकिन बताओ आप, मुझे बस कंफर्म करना था उसकी बात ठीक है कि नहीं। तो बोली महाराज जी शायद वो एक रात पुराना था। मैंने कहा लाल जी हमारे पाए नहीं उस दिन। ठाकुर जी को तो नयो नयो चाहिए, बासो कुसो कछु ना खवा में, बासी तो केवल दही खामे ठाकुर जी और छाछ पी में। क्यों? क्योंकि दूध बासो होवे तभी बने वो, बाकी तो सब ठाकुर जी को नयो नयो चाहिए। एक एक मतलब देख रहे हो हमारे लाल जी कैसे चटोरे हैं, ये वो आंख खोल के देख रहे हैं कि सब्जी कब लाई गई है, आटो कब गूंदो गयो है तो ही पाऊंगो। कई लोगों को ऐसा अनुभव करा देते हैं श्री ठाकुर जी हमारे। तो एक बाबा को नाम हमने बोल दियो, उन बाबा को फोन आया कुछ दिन पे, बाबा तो नहीं है हमारी उम्र के ही हैं। बोले महाराज कहा कर दियो है, दुनिया ढूंढ रही है मुझे। कहाँ है बाबा? उनकी कुटिया में भीड़ लग गई। तो कभी कभी भय लगता है कथा में गुप्त स्थानों के बारे में ज्यादा बताना। आप लोगों से भी निवेदन है कि कोई गुप्त स्थान के बारे में पता चले, अगर टहलते टहलते टकरा जाओ तो समझ जाइयो श्री जी ने आपको मिलवायो है। जबरदस्ती ढूंढो मत कहाँ है वो जगह, उस स्थान की मर्यादा भाव सब रहने दो। हम भी टकरा ही गए साईं के आंगन से। हमारे छोटू साईं आए थे, कोविड चल रहा था तब, टकरा गए यहां से, और अब अभी तक वो टक्कर की चोट पूरी नहीं है रही है। हाँ आप भी मिले पहले जब अकिंचन कथा हुई थी, जमुना जी ने मिलवाए हो। मतलब श्री जी कृपा करके अपने आप आपको कुछ ऐसे व्यक्ति से, ऐसे वैष्णव से, ऐसे स्थान से स्वयं जोड़ दें, वो सार्थक है। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्थान आज जब यहां से जाओ, खूब प्रणाम करके जाना इस आंगन को, इस भूमि को, साईं को। इनकी कृपा से कुछ नहीं तो थोड़े बहुत तो भाव हमारे शुद्ध होंगे, क्योंकि स्थान सामान्य नहीं है। मैंने अनुभव किया है, यहाँ के भाव अलग हैं, यहाँ की वायु अलग है,
यहाँ का वातावरण अलग है, क्योंकि साईं थे नहीं यहाँ पर, साईं हैं, अभी भी हैं, विराज रहे हैं। और एक बात तो हम कहेंगे भैया, साईं पर करके परिवार के सब लोग सुन लो, आप मानो चाहे नहीं मानो, पर साईं हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वही हमको बार बार बुला लाते हैं। एक बार यहाँ क्रम होना था, साईं का उत्सव था, हमारा एक ही दिन का कार्यक्रम था। 2 दिन अलग अलग वक्ता आ रहे थे, एक ही दिन था। और उससे पहले मैं 2-2, 3-3 दिन करके गया, पर एक ही दिन था, हम पे भी समय नहीं था। बोलना नहीं चाहिए महाराज, दूसरे व्यासों का गला बैठ गया। छोटू साईं आए, बोले आपको ही करनी पड़ेगी कथा। मैंने कहा साईं हमको बुला रहे, तो ये सौभाग्य है कि साईं को बहुत प्रेम है, और ये प्रेम बस सदा हम उनके लायक बने रहें। श्याम सुंदर सदा, एक जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए अगर आप भक्ति मार्ग में हो तो। हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। अपना जीवन अब ऐसा बना लीजिए जिससे श्याम सुंदर के आप रहो। लोग पूछते हैं हमें कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, भक्ति मार्ग में आगे कैसे जाएंगे, क्या। बस ये विचार कर लो, जो ठाकुर जी को अप्रिय लगता है, जो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, वो गुण, वह स्वभाव, वो क्रिया आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। और जिससे श्याम सुंदर रीझे, जिससे हमारी श्री जी रीझे, जिससे हमारे लाल जी प्रसन्न हो, जिससे वृंदावन रीझे। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी, हे मैं तो सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा राधा रमण जू रीझे, जिन भेषा राधा रमण जू रीझे, जिन भेषा राधा वल्लभ जू रीझे, जिन भेषा राधा वल्लभ जू रीझे, जिन भेषा मेरो वृंदावन रीझे, जिन भेषा जिन भेषा यमुना जी रीझे, जिन भेषा यमुना जी रीझे, हाँ जिन भेषा साईं अम्मा जू रीझे, जिन भेषा साईं अम्मा जी रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो मैं तो, सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। ओ बाला मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। जिन भेषा, भेषा का भाव आंतरिक रूप नहीं है, भेष मतलब हृदय। जैसा ठाकुर जी रूप तो देखते ही नहीं है,
अब मुझे तो एक के बाद एक पद ही याद आते हैं। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, गिरधर प्रीत ही सो पइए, यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बातन ना रिझइए। ठाकुर जी इन सब से नहीं रिझते। प्रीतम प्रीत ही सो पई है, वो प्रीत से ही पाएंगे। वो प्रीत कहां होती है? प्रीत स्वभाव में होती है, प्रीत हृदय में होती है। शरीर आपका कैसा है कोई बड़ी बात नहीं, आपका हृदय कैसा है वो ऐसा बने जिससे वृंदावन को प्रिय लगे, जिससे राधा वल्लभ जी को प्रिय लगे, जिससे हमारे सदगुरु को प्रिय लगे, जिससे ब्रज को प्रिय लगे, जिससे हम श्यामा जी को प्रिय लगे, हम ठाकुर जी को प्रिय लगे, ऐसे बन जाओ बस। कथाएं सुनने का और कोई उद्देश्य नहीं है, कथा कहने का कोई और उद्देश्य नहीं है, इन रसिक स्थानों पर आने का और कोई उद्देश्य नहीं है। बस एक ही उद्देश्य है कि बस श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे। बस उसी के लिए हम सब भक्ति भाव में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। आज कथा का विश्राम देव, पर मेरो मन ही ना कर रो कथा विश्राम करवे को। हम सच में अब ये नियम बना रहे हैं आज से ही, आज तो कर रहे हैं पूरी, पर आज के बाद आचार्यों से भी आज्ञा ले लेंगे कि हम कथा वृंदावन में अगर करेंगे तो केवल रास पंचाध्याय तक करेंगे। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के जा रहे हैं, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, ये सब बाहर कहने के विषय हैं। ब्रज में तो केवल ठाकुर जी ब्रज में ही रहे। हमारी मिथिला में कहते हैं सीता जी का ब्याह हुआ, इसी भाव के थे हमारे साईं जी, मैथिल भाव के। तो मिथिला का ऐसा भाव है कि वनवास कौन ने किया, वो हमारे जमाई नहीं है, हम उनको नहीं जानते जो 14 वर्ष वन में रहे, 14 वर्ष हमारी सिया जी को लेके रहे। रावण को किसी कोई और ने मारोगे, हमारे राम जी, हमारे जमाई राजा तो बड़े कोमल है, वो रावण को कैसे मार सकते हैं, वो तो बड़े कोमल है। तो बोले आपके जमाई राजा हैं कहां? बोले वो ब्याह करके और भामर करके फिर हमारे मिथिला में ही रह गए, घर जमाई बन के बैठे हैं। इतनो लाड करें राम जी से मिथिला के लोग। हे पहुना मिथिले में रहूना, पहुना मतलब जमाई। ए हमारे दामाद जी आप मिथिला में ही रहो, यहां से कभी मत जाओ। हमारे यहाँ जो हर वर्ष कथा का क्रम होता है, आप सबको निमंत्रण है, 15 से 21 दिसंबर हर वर्ष होता है। भागवत होगी तो 15 से 21, राम कथा होगी तो 13 से 21। हमारे पूज्य दादा गुरु जी का वैकुंठ उत्सव। तो इस बार मलुक पीठ वाले महाराज जी श्रीमद् भागवत कर रहे हैं। तो वहां 2 वर्ष तक वाल्मीकि रामायण की थी हमारे श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, डॉक्टर श्री राघवाचार्य जी महाराज हमसे बहुत प्रेम मानते हैं, बहुत मित्रवत प्रेम करते हैं, सब संति करते हैं। तो उन्होंने 2 साल केवल श्री राम जी का विवाह ही सुनाया, और वे अपनी कथा में बता रहे, बोले कि जैसे ही विदाई का समय आता सियाजू की, तो मिथिला के लोग जब तप नियम व्रत में लग जाते कि ऐसा कुछ हो जाए कि राम जी विदाई नहीं हो, हमारी सियाजू विदाई ना हो। और उन मैथिल वासियों का ऐसा तप था कि महाराज जैसे ही राम जी की सीता जी को, अब विवाह पंचमी आ रही है, कल ही तो है? तो कल ही श्री राम जानकी विवाह महोत्सव है। सर्दी में ब्याह भयो, ब्याह के बाद में इतनी रस्म बना दें, जो रस्म होती हैं वो तो थी, बाकी अलावा भी और नई नई बना दें। उन रस्मों का पालन करते करते 6 महीना तो निकल गए राम जी को। राम जी सोचे भाई कब जाएंगे अब हम। अच्छा एक और बात कहते हैं कि राम जी भी कभी कभी भूल जाते हैं कि हमको जाना है, विदा भी होना है। अब तो ये हो गया कि सिया जी विदा नहीं हो रही है, राम जी कह रहे हैं हम कब जाएं अपने घर, राम जी की विदाई होगी।
6 महीना बीत गए, सो आ गई वर्षा। अब वर्षा जैसी आई तो सब मिथिला के लोग बोले कि हम अपनी सियाजू को कीच कीचड़ में तो भेजेंगी ना, हैं? आप लेकर के अयोध्या जाएंगे, बीच रास्ता में जन कितने पानी भर रहे होंगे, पोखर तालाब भर रहे होंगे, इतनी वर्षा आ रही है, जीव जंतु निकल रहे होंगे, तो क्या करें? बोले चातुर्मास और करो यहीं पे ही। तो 6 महीना तो रहे, 4 महीना और धल लिए मिथिला में। और महाराज ये करते करते ठाकुर जी की पहली वर्षगांठ आ गई। 1 साल तक तो विदा ही नहीं हुई सीता जी, वहीं रही मिथिला में। प्रसंग है कि भैया लाली की विदाई में माता पिता रोते हैं, पर यहां दशरथ जी और कौशल्या जी मिलने आती हैं राम जी से। क्यों? बोले घर जमाई बन गए, हमारे लाला आनी नहीं दे रहे, कभी कोई क्रम, कभी कोई क्रम, कभी कोई बात, कभी कोई बात। ऐसा प्रेम सब मिथिलावासी ने हमारे श्री राम जी से किया है। अद्भुत है राम कथा। हम साल में एक बार राम कथा करते हैं। इस बार 24 दिसंबर से 31 दिसंबर तक रामेश्वरम में राम कथा। तो वही बात है कि हम ठाकुर जी को अब वृंदावन की कथाओं में ऐसा प्रयास करेंगे कि रास पंच अध्याय तक ही करें। वहां से आगे के प्रसंग कभी स्वच्छंद उद्धव गोपी संवाद आदि कह देंगे, पर कथा के क्रम तो वहीं तक ही बढ़िया लगे। आज बस पूर्ण कर दे रहे हैं। अब 2025 से नियम रहेगा, वृंदावन में कथा केवल रास पंच अध्याय तक होगी। अच्छा, ये नियम हम पहली बार कर रहे हैं ऐसा नहीं। हमारे रामजी बाई सत्संग भवन में पूज्य पिताजी महाराज जी ने खूब कथाएं की। हम लोगों के जन्म नहीं हुए थे उस समय पे। तो यहाँ जो एक माता जी थी, मुझे नाम नहीं पता, वो भी शायद सिंधी मैया थी, हैं? लीला माता, हाँ लीला मैया, लीला माता जी सिंधी मैया ही थी ना। तो लीला मैया कथा कराती थी और उनका यही था पिताजी से कि आप लाला गिरिराज जी धारण कर ले, फिर वाह के बाद लाला रास कर ले, वाह के बाद की कथा में सुननी ही नहीं है, 7 दिन केवल इतनी सुनाओ। ब्रज छोड़ करके गए वो भाव हमको सुनना ही नहीं है, ऐसे भाव। तो वो अब नियम 2025 से लागू हो रहा है। बस रास पंच अध्याय तक ही कहेंगे वृंदावन में। हमारो लाला वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान ने रास बिहार किया, कल हम लोग बड़े भाव से सुन रहे थे। और उसी रास बिहार में देव आदिदेव महादेव पधारे। महादेव ने आकर के जैसे ही प्रवेश करना चाहा, गोपियों ने मार्ग रोक दिया। महादेव बोले मुझे आन दो, रास बिहार है रोए। तो सब गोपीन ने कही, बोले यहां तो एक ही पुरुष हैं और आप पुरुष रूप में आए हैं, पहले गोपी बनो। तो महादेव को श्री ललिता जी ने प्रेम शिक्षा प्रदान की। और ध्यान से सुनो, श्री महादेव ने प्रेम शिक्षा प्रदान की महादेव को। वही भाव सो गोपी रूप धारण करके श्री महादेव रास में प्रविष्ट हुए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में सब लोग आते हैं, हमारी प्रार्थना है गोपेश्वर जरूर जाया करो और वहां जाकर के श्री गोपेश्वर महादेव को गोपी गीत का पाठ सुनाओ। दुनिया के लोग लाल जी को गोपी गीत सुनावे, बिहारी जी को गोपी गीत सुना रहे हैं, राधा रमण जी को गोपी गीत सुना रहे हैं, राधा वल्लभ जी को गोपी, अच्छी बात है, पर गोपी गीत तो महादेव के पास जाकर के गाओ। अच्छा, महादेव सुनते नहीं है, महादेव गाते हैं साथ में, क्योंकि वे भी एक गोपी हैं। और जब महादेव पुकारते हैं तो हमारी आवाज भले ही ना पहुंचे लाला तक, पर महादेव की तो पहुंचेगी। उनके बगल में बैठ के गावेंगे। सो वही गोपी की अर्धांगिनी, गोपियों की अधिष्ठात्री हैं गोपेश्वर। तो जिसके हृदय में कृष्ण विरह बहुत व्याप्त हो, जिसको कृष्ण मिलन की बहुत आशा हो ना, वो महादेव के पास बैठ करके गोपी गीत गाओ। जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रजेषु
ब्रज शयत इंदिरा भैया देखो एक बात मन में आ रही है व्यासपीठ पर बैठे बैठे। गोपी गीत ठाकुर जी के आगे नहीं, ठाकुर जी मिल गए तब क्या गाना गोपी गीत। या तो आपको भरोसा नहीं है कि आप जिस आंगन में खड़े हैं सामने खड़े श्री ठाकुर जी मिले नहीं है इसलिए गा रहे हो। राधा रमन जी सामने है, राधा वल्लभ सामने है, कुंज बिहारी सामने है तब क्या विरह गाना, तब तो उत्सव मनाओ। विरह तो गाना है तो श्री यमुना जी के तट पर बैठ के गोपी गीत गाओ, गोपेश्वर महादेव के पास बैठ के गोपी गीत गाओ, अपने गुरुदेव के समीप बैठ करके गोपी गीत गाओ, वैष्णव समाज मिले तब गोपी गीत गाओ, लता पत्र गुल्म वृक्ष के नीचे बैठ के गोपी गीत गाओ, रज में बैठ करके गोपी गीत गाओ। मंदिर में ठाकुर के सामने गोपी गीत क्यों गा रहे हैं? ठाकुर जी मिल तो गए, सामने तो खड़े हैं। क्या आपको भरोसा नहीं है कि वे प्रत्यक्ष हैं? गोपी गीत तो वहां गाओ जिस स्थान की वातावरण भी आपके साथ गाने लग जाए। जब आप गोपी गीत यमुना जी पर बैठ के गाएंगे, यमुना जी आपके संग गाएंगी। जब आप महादेव के पास बैठ करके गाएंगे, गोपेश्वर नाथ संग बैठ के गाएंगे। लता गुल्म वृक्षों में बैठ करके गाओगे तो सब लता के पत्र पत्र गाएंगे। रज में बैठ के गाओगे तो कण कण गाएगा। साईं के आंगन में बैठ के गाएंगे तो साईं भी गाएंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः शयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावक स्वैत्रेता सब स्वां विचिन्वते। एक ठीक अभी का अनुभव बताऊं। कथा गोपी गीत से आगे चली गई है कली, पर कल हमने गोपी गीत गाया नहीं था, एक ही शब्द गाया था बस। और हम रास करा चुके हैं ठाकुर जी का, अब हमको कंस वध की लीला पे आगे जाना है। पर मानो अभी बोलते 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 ऐसा आभास हुआ, साईं कह रहे हैं हमारे आंगन में आए, कथा करी, और श्रीमद् भागवत के प्राण गोपी गीत का तो आपने वाचन ही नहीं किया, गोपी गीत नहीं गाया। तो इसलिए अपने आप ही गोपी गीत की महिमा, गोपी गीत का भाव उत्पन्न होने लगा, मानो साईं कह रहे हैं हमको गोपी गीत सुनाओ। इसलिए कल जो गीत नहीं हुआ उसको आज गा रहे हैं। जिनको याद है वो संग गाओ, फिर भी हो सके फोन में खोल के संपूर्ण गोपी गीत का पाठ आज इस आंगन में बैठ के करें। शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदर श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते अशोक दासिका वरदने घतो नेह किं वद विष जलाप्या व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृष मया विश्वतो भया दृशभते
रक्षिता मुहुः। गोपियां कह रही हैं, हे ठाकुर, आप हमें छोड़ के कहां अंतर्ध्यान हो गए हो? हम सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं, आपकी अशुल्क दासी हैं, हमें कोई शुल्क नहीं चाहिए आपसे। आपकी मुस्कान ही हमारा सबसे बड़ा शुल्क है, आपकी प्रसन्नता ही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा है। आपका प्रेम भर के हमको देख लेना ही, उसी से ही हम तृप्त हो जाती हैं नाथ। आप हमें इस प्रकार अकेला छोड़ करके क्यों चले गए नाथ? नेह किम वदः, क्या आप हमारा इस प्रकार एकांत में छोड़ करके वध नहीं कर रहे हो? और यदि आपने ऐसा वध करना ही था तो फिर हमको कालिया नाग से क्यों बचाया आपने? पूरी यमुना विषैली कर रहा था, उस विष को पी के मर जाते हम लोग, इतनी पीड़ा नहीं होती हमको। क्यों हमको अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त आदि आदि राक्षसों से क्यों बचाया आपने हमको? अरे उन सब के द्वारा दी गई पीड़ा में इतनी वेदना नहीं थी जितनी वेदना आप यहां से अंतर्ध्यान होकर के हमको दे रहे हो नाथ। इंद्र ने जल वर्षा करके पूरे ब्रज को डुबाने का प्रयत्न किया, क्यों उठाए आपने गिरिराज जी? क्यों रक्षा की हमारी? मरने देते वहां पर। और जब उन स्थानों पर आपने रक्षा की है तो फिर आज हमें अकेला छोड़ करके क्यों हमारा वध कर रहे हो नाथ? हम आपकी अशुल्क दासी हैं, चरणों में प्रणाम करके कह रही हैं नाथ, हमें इस प्रकार अकेला छोड़ करके मत जाओ ना, आ जाओ ना श्याम सुंदर। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देना